श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28 फरवरी को बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन है। और गुरुजी ने बताया है कि इस दिन आपको शिवलिंग के सामने मात्र 2 बूंद शहद से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करेगा। अगर आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनेंगे। अगर आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुर्भाग्य बना हुआ है तो वह सभी भी समाप्त होंगे। और साथ ही साथ यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो उनमें भी बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम चतुर्थी की तिथि पर गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारिक उपाय जानेंगे। इन उपायों के माध्यम से आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति तो होगी ही, इसी के साथ में अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं, घर में आए दिन कोई न कोई कष्ट या फिर किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न चल रहा है जिससे आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, तो आपको इस चतुर्थी की तिथि पर अपने जीवन से संकटों को समाप्त करने के लिए विघ्नहर्ता के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, चतुर्थी की जो तिथि है भगवान गणेश को समर्पित है और आज है बुधवार का दिन, तो बुधवार का दिन भी भगवान गणेश को ही समर्पित है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने भी लेने होंगे। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये तीनों सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक या फिर आप प्रदोष काल के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल का समय यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस उपाय को यदि आप आज रात्रि में प्रदोष काल के समय में करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जो जल लेकर के गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। नंदीश्वर महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। अब देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं इससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है। अब देखिए, इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपके पास 2 हरे मूंग के दाने हैं तो उनमें से आपको 1 हरा मूंग का दाना लेना है और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः, इन दोनों में से आपको किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। और यह जो 1 हरा मूंग का दाना है इसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह 1 हरा मूंग का दाना अर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। देखिए, अंत में आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। और आपके पास जो 1 हरा मूंग का दाना और बचा हुआ था, यानी कि आप 2 हरे मूंग के दाने लेकर के आए थे, 1 आपने शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित किया है, 1 और जो हरा मूंग का दाना बचा हुआ है इससे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। और आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए ये जो जल है इसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, बुधवार का दिन है इसीलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है कि चतुर्थी की तिथि पर किया गया यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को समाप्त कर देगा और यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी वृद्धि करेगा। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में।
देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए इसी के साथ में आपको 3 हरी इलायची भी लेनी होगी। हरी इलायची जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आपको विशेषकर गोल बाती का तैयार करना है और दीपक आप मिट्टी का या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है यह उपाय आपको आज चतुर्थी की तिथि पर प्रदोष काल के समय में ही करना है। प्रदोष काल के समय में यदि आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो रात्रि में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो 3 हरी इलायची हैं उनमें से जो पहली हरी इलायची है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली हरी इलायची अर्पित करनी है। देखिए शिवलिंग पर श्री गणेश जी का जो स्थान है वह दाहिने तरफ यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ होता है और इसी तरफ आपको पहली हरी इलायची अर्पित करनी है। देखिए इलायची को अर्पित करते समय आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दूसरी जो हरी इलायची है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद जो आपके पास तीसरी हरी इलायची है इसे आपको जो आप एक दीपक लेकर के आए थे गोल बाती का उसमें आपको डाल देनी है और उसके बाद आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है शिवलिंग के सामने। अब देखिए दोस्तों यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल में कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है अंत में उसे आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करना है और फिर जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पहली जो हरी इलायची आपने श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित की है यह आपको अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाली है। दूसरी हरी इलायची आपके जीवन से जितने भी संकट कष्ट हैं उन्हें दूर करने वाली हैं और तीसरी जो हरी इलायची जो आपने दीपक के अंदर डाली थी वह आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को समाप्त करने वाली हैं और साथ ही साथ आपके व्यापार में वृद्धि करने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके घर से धन की समस्या को दूर करने वाला है या फिर आपके जीवन में आपके परिवार में आपके घर में ऐसा कोई भी संकट आ चुका है जिसकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं चाहे आप व्यापार से लेकर कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या फिर नौकरी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य हो, बार बार आप उसमें असफल हो रहे हैं। आपका कोई भी कार्य हो चाहे व्यापार को लेकर हो या फिर नौकरी को लेकर हो उस कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दुर्वा घास लेनी है। आप सभी जानते हैं कि चतुर्थी की तिथि हो या फिर बुधवार का दिन हो इस पर दुर्वा का उपाय करना बहुत अधिक चमत्कारिक सिद्ध होता है क्योंकि भगवान गणेश को जो दुर्वा घास है वह अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो इसीलिए आपको 5, 7 या फिर 11 दुर्वा घास ले लेनी है और आपने जो दुर्वा घास ली है उनको आपको एक बंडल के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए ये जो दुर्वा घास का बंडल आपने तैयार किया है इससे आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए आपके पास जो दुर्वा घास का बंडल है सबसे पहले तो इसे आपको भगवान श्री गणेश के वहाँ पर समर्पित करना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं विघ्न चल रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको श्री गणेश से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए आपको 1 से 2 मिनट तक भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो दुर्वा घास है इसे आपको गणेश जी से प्रार्थना करके प्राप्त कर लेनी है, यानी कि ये दुर्वा घास आपको वहाँ से उठा लेनी है। अब देखिए घर लाने के बाद सबसे पहले तो इस दुर्वा घास को आपको अपने मुख्य द्वार पर स्पर्श करवाना है और इसके बाद आपको इस दुर्वा घास को जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, तिजोरी में धन रखते हैं, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को रख देना है। देखिए इस दुर्वा घास के बंडल को आप चाहें तो किसी भी पीले वस्त्र में या फिर पीले कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।